So let's begin today's session. Uh, today's session is uh, we will discuss about dynamic typing. Dynamic typing के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है. डायनामिक टाइपिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इससे क्या फायदे हैं. तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है. अभी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं बताया, बट अभी आपको यू जस्ट हैव लर्न दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी सेव्ड इन द वेरिएबल्स. जैसे ये 10 है तो 10 एक इंटीजर वैल्यू हो गई. इंटीजर मतलब होता है कि जो जहां पर जो वैल्यू है विदाउट पॉइंट की है, होल होल आपकी वैल्यू है. उसके बाद मैंने एक मिनट मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ. मैंने आपको इंटीजर इंटीजर वैल्यूज बताई हैं. अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितनी टाइप की वैल्यूज होती हैं जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होती है. जैसे 23 हो गया, 45 हो गया, 6000 हो गया, तो ये सारा का सारा इंटीजर डेटा इंटीजर टाइप है. फिर मैंने एक टाइप होता है फ्लोट. ओके, तो फ्लोट जो है, फ्लोट भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है, बट इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट में होती है. जैसे 34.56, देन कॉमा 78, इस तरीके से जो भी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट. फिर आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग डेटा टाइप, बताया था ना. तो स्ट्रिंग में जैसे मुझे ऐसे नेम लिखना है, नेम इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, किसी का भी नाम लिख सकती हूँ. तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को एक और बुलियन बताया था, तो बुलियन का भी इसमें यूज अभी मैं नहीं कर रही हूँ. अभी मैं सिर्फ 3 डेटा टाइप का यूज कर रही हूँ. एक तो ये है इंटीजर. ओके, इंटीजर डेटा टाइप, इसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप, इसको बोलते हैं नेम डेटा टाइप. अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू क्या है, 10 है. ओके, तो x की वैल्यू क्या है, अभी 10 है. मतलब x नाम के वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर है, इंटीजर वैल्यू स्टोर है. ओके, अब आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि प्रिंट x, यानी प्रिंट x का मतलब है कि जो क्या है, जो x के अंदर की वैल्यू है दैट इज 10, इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन. फिर आपने देखिए क्या लिखा, अब ध्यान से देखिए, देखिए नाम वही है, सेम वही है. x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, सेम x है यहाँ पर, सेम x यहाँ पर भी है. अब x में मैंने वैल्यू डाल दी है हेलो वर्ल्ड. देखिए, अब पहले मैंने डाली थी इंटीजर टाइप की वैल्यू, अब मैंने यहाँ पर इसी नाम से वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल दी है, एंड इसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया x, जो कि करंट x की वैल्यू, ये इस वाली वैल्यू को नहीं लेगा, वो ये इस वैल्यू को लेगा जो कि करंटली x के अंदर जो वैल्यू है. तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि जो वैल्यू है वो इंटीजर की है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग टाइप. तो इसी को ही बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग. डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है जब एक वेरिएबल, ए वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप, यानी कि एक वेरिएबल जब एक वैल्यू को वैल्यू के टाइप को पॉइंट करता है, यानी कि अगर आप x में अभी 10 वैल्यू डाल रहे हैं और फिर आप सेम उसी x में डेटा टाइप, दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू को डालते हैं, कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप, यानी उसी वेरिएबल को आप डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू की तरफ, मतलब वैल्यू में सेव कर सकते हैं उसके अंदर. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डायनामिक टाइपिंग क्या है. डायनामिक टाइपिंग इज डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल, सो इन डायनामिक, व्हाट इज द टर्म डायनामिक टाइपिंग. डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू, यानी कि जो भी वेरिएबल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जैसे ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है 10 की वैल्यू को ऑफ अ सर्टेन टाइप. टाइप का मतलब यहाँ पर हो गया डेटा टाइप. टाइप का यहाँ पर मतलब है कि ये वैल्यू का टाइप है इंटीजर, int, int. ओके, कैन बी मेड
टू द पॉइंट टू अ वैल्यू या ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप, यानी कि उसी सेम वेरिएबल में हम किसी और डेटा टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, इसी को कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। अब पाइथन में क्या होता है बेटा, पाइथन में जो होता है वेरिएबल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अभी क्या है कि जो ये x है, x जो है अभी 10 नाम की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, बट वही x नाम का वेरिएबल है, अब वो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो जो आपका आउटपुट होगा वो पहले 10 होगा, क्योंकि हमने पहले प्रिंट 10 करवाया। पहले हमारी x की वैल्यू है 10, फिर हमने प्रिंट 10 करा दिया, यानी कि सबसे पहले वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट होगी। फिर हमने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया उसके अंदर, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एंड देन फिर अगर हम प्रिंट x करवाएंगे, देन माय आउटपुट विल बी हेलो वर्ल्ड, यानी कि नाउ दिस द वैल्यू इज चेंज इन द सेम वेरिएबल, सो दैट इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। ओके, अब डायनेमिक टाइपिंग में आप लोगों ने ध्यान देना है कुछ चीजों का, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ इससे पाइथन की देखो, अब मैं आप लोगों को पाइथन स्क्रीन में डायनामिक टाइपिंग का एग्जांपल करके बताऊंगी। ठीक है, अभी देखिए x इज इक्वल टू 23 है। ओके, और अगर आप x लिखेंगे तो देखिए 23 वैल्यू आ रही है, बट अगर आप x में अब करंटली अब आप डाल देंगे प्रोग्रामिंग नाम का एक स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो इसे बोल तो अगर मैं ये करूंगी तो देखिए ये प्रोग्रामिंग स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत लिख दिया और ये आउटपुट ऐसे आ गया। बट अगर देखिए अब मैं देती हूँ a इज इक्वल टू ABC दे देते हैं, कुछ भी मैंने एक वैल्यू डाल दी है। B इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 10 और C इज इक्वल टू 2 डाल दिया, और मैंने यहाँ पर लिखा B डिवाइडेड बाय C। ओके, तो देखिए आंसर आ जाएगा 5.0। ठीक है, आंसर आ गया 5.0। बट देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रिकॉशन लेना होगा कि आप ए की वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ए में जो वैल्यू है वो करंटली अभी स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है ना, आप स्ट्रिंग को अगर डिवाइड करेंगे तो एरर आ जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस, कि जो डिवाइड करने के लिए जो आपका वैल्यू है इट शुड बी ऑलवेज इंटीजर और फ्लोट। अब मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। अगर इफ आई हैव रिटन a that is containing the string abc, and then I will divide it with the value c. C is having what type of data type? Integer. Okay, so अगर मैं इनको divide करती हूँ तो देखिए देयर विल बी एरर। एरर इस तरीके का आता है बच्चों, जब भी एरर आएगा इस तरीके से रेड कलर में इट विल शो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ एरर इन दिस लाइन a अपॉन c। ये मैसेज भी देगा कि कहाँ पर एरर है और एरर का टाइप क्या है। देखिए a अपॉन c वो कह रहा है कि दिस इज एरर, इस तरीके की आप कमांड नहीं रन कर सकते हैं। फिर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड मतलब ये जो a है ये c है, दे आर कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेटर यहाँ पर क्या है? ये दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर एंड दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड। सो फॉर दिस स्ट्रिंग एंड इंट, देखिए यहाँ पर str का मतलब है बच्चों, ये जो str लिखा हुआ है इस str का मतलब है स्ट्रिंग। ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रिंग का मैंने आपको बोला था कोई भी वैल्यू डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू को लिखते हो तो दैट इज अ स्ट्रिंग। एंड फिर मैं ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग और इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, इसलिए हमारा एरर आ गया है। डिड यू मैम अंडरस्टैंड द एरर? मैम हाँ जी बच्चे। मैम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए यहाँ पर इन्होंने वही जो मैंने आपको बताया कॉशन विद डायनामिक टाइपिंग की, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू डे है, यानी कि x में स्ट्रिंग वैल्यू है, और अगर आप x अपॉन 2 करोगे तो एरर आ जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड विद द इंटीजर। सेम वही चीज है ये। एंड वही चीज यहाँ पर बता दिया। ये टाइप फंक्शन है बेटा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो होते हैं इन पाइथन, फंक्शन का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ
स्टेटमेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर तरीके का टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ लाइंस जिसमें कोडिंग होती है जो कि एक पर्टिकुलर तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस जो होते हैं वो हम 12th में अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो फंक्शंस को पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट का मतलब होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट functions का मतलब है they are already there in your Python programming and you just have to write the name of that function। अब function कैसे पता चलेगा कि ये function है? function का जो भी नाम होगा उसके आगे और पीछे, मतलब उसके end में ये इस तरीके के parenthesis के brackets जो है वो होंगे, यानी कि ये bracket open and bracket close, ये वाला parenthesis बोलते हैं बेटा इसको। तो कर्व ब्रैकेट भी बोलते हैं इनको। तो ये इस तरीके के ब्रैकेट जिस जिस वर्ड के आगे वर्ड के बाद लगे होते हैं, दे आर द फंक्शन। हियर वी विल डिस्कस इन क्लास 11th प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी in your programming language and you just have to write the name of that function and whatever coding is behind that function it will run। ओके अभी तक जो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फंक्शन अभी तक हम लोग कर रहे थे, दैट इज अ प्रिंट फंक्शन। आपको याद होगा कि जब भी हम प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट के आगे प्रिंट लिखने के बाद आगे और पीछे जो हम लोग इस तरीके से इस सिंबल को लिखते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट दैट वी राइट ओवर हेयर। अगर देखो, अगर आपने क्या ध्यान रखना है कि प्रिंट की जो वैल्यू है, इफ इट इज इंटीजर और फ्लोट, यू डोंट नीड टू पुट द ये कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट। बट हेयर इफ आई वांट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग वैल्यू, सो आई हैव टू राइट द कोट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मुझे प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाना है, सो आई विल राइट इट इन बिटवीन द डबल कोट एंड सिंगल कोट। तो ये वाला फंक्शन जो है हमने अभी तक पढ़ा है। ऐसे ही एक और फंक्शन है यहाँ पर, देखिए हेयर, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इट इज अ टाइप फंक्शन। टाइप का मतलब अभी तक हमने जो मैंने आपको टाइप कराया वो डेटा टाइप करवाया। डेटा टाइप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंटीजर डेटा टाइप होता है जिसमें इंट वैल्यूज आती है नॉर्मल जो विदाउट डेसिमल वाली होती है। फिर मैंने आपको बताया फ्लोट डेटा टाइप जिसमें पॉइंट की वैल्यू आती है, एंड देन फिर मैंने आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप बताया। इसी तरीके से अगर आप इस टाइप फंक्शन को यूज करोगे तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न विच टाइप ऑफ वैल्यू दिस वेरिएबल इज होल्डिंग। ओके जैसे a इज इक्वल टू 10 है तो टाइप a करोगे अगर आप, अगर यहाँ पर टाइप ए करोगे तो क्या होगा आंसर, आंसर ये आएगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। ये आंसर आ रहा है। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ इसमें इन योर पाइथन स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए मैं पाइथन स्क्रीन इज विजिबल ना, पाइथन शेल इज विजिबल। यस मैम। हाँ जी, x इज इक्वल टू 10, x में वैल्यू हमने 10 डाल दी है। टाइप, क्योंकि जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एनीथिंग, बिकॉज जो जहां कैपिटल लिखना वहां कैपिटल लिखेंगे, जब स्मॉल लिखना वहां स्मॉल लिखेंगे। व्हेन आई हैव रिटन टाइप ओवर हियर, देखो दिस इज कन्वर्टेड इनटू पर्पल कलर, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है। एंड देन आई विल राइट एनीथिंग ओवर, आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू or I can put the value in the variable and I can write the variable name over here। See type 45, यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल दी। इस वाले को देखो टाइप 45 है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है तो इसने यहाँ पर ये दिखा दिया आउटपुट। यहाँ पर मैंने देखी लिखा टाइप x, व्हाट इज x, x इज दिस, x इज हैविंग 10 यहाँ पर ये इंटीजर, तो ये देखिए इंट। अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ x इज इक्वल टू, प्रोग्राम लिख दिया मैंने, एंड देन मैं उसके बाद लिखती हूँ टाइप एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज x हो गया। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट इट इज शोइंग द डेटा टाइप ऑफ x, दैट इज str। मैंने अभी आपको बताया था कि str जो है दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। str जहां पर भी हो इसका मतलब है कि वो क्या लिखा हुआ है वहां पर, दैट मींस इट इज अ स्ट्रिंग। एंड देन सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टाइप एंड देन
यहाँ पर 56.7778 लिखते हैं तो देखिए क्लास फ्लोट। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस फंक्शन दैट इज अ टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको तीनों बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। उसके बाद सबसे एक और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये इनपुट नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस लिए यूज करा जाता है। अभी मैंने जो आप लोगों को फंक्शन हम लोग कर रहे थे, एक ही फंक्शन कर रहे थे, दैट इज अ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सो आउटपुट दिखाने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना था। बट अगर आपको इनपुट लेना है, यानी कि जब आप प्रोग्राम चला रहे हैं, सपोज आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि वहां पर आप यूजर से वैल्यू ले, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, सपोज आप लिखना, ये मैसेज आता है, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से अगर मैसेज आता है और ये प्रोग्राम जब मैं चला रही हूँ तो ये मेरे को मैसेज आया, इस तरीके से ब्लिंक हुआ, तो मैंने 56 वैल्यू डाल दी। यानी व्हेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम देन आई एम पुटिंग दिस 56 वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स्ड, पहले से फिक्स नहीं है। देन नेक्स्ट मैसेज आता है, एंटर द वैल्यू सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर की वैल्यू डालो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। ओके, फिर उसके बाद मैसेज आया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा 106। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में जो ये मैंने लिखा है, इसमें क्या चीज स्पेशल है कि आपने जो ये 56 लिया है और ये 50 लिया है, ये बेटा, ये जो आपने जो ये वैल्यू ली है, ये क्या है? This is the value which you are taking when your program is running. It is not fixed. So इस तरीके की वैल्यू जब आप यूजर से लेंगे, यानी you are taking input, आप इनपुट ले रहे हैं यूजर से और फिर उसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। समझ में आया इनपुट फंक्शन किस लिए यूज होता है? इनपुट फंक्शन यूज होता है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हेन योर प्रोग्राम इज रनिंग। जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ, ठीक है? तो मैंने ऐसे लिखा x इज इक्वल टू, ओके, अब ध्यान से देखना मैं जो लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू इंट एंड देन इनपुट एंड देन एंटर एनी नंबर। अब देखिए जो मैंने लाइन लिखी है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिया है x। x क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम है जो कि वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। x में हम लोग उस वैल्यू को होल्ड करवाएंगे जो कि मैं एंटर करूंगी, ठीक है? इंट, इंट का मतलब है जो भी मुझे वैल्यू लेनी है उसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर वैल्यू ले रही हूं मैं। फिर इनपुट, ये देखिए इनपुट का मतलब है कि नाउ आई एम नाउ आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि मैं यूजर से इनपुट लूंगी। ओके, तो ये आपको देखिए सी, इंट के बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करा है, फिर मैंने उसके अंदर इनपुट लिखा है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करा है, फिर मैंने यहाँ पर वो मैसेज लिखा है जो मुझे शो करना है। ओके, सो ये अब क्या है, और ब्रैकेट क्लोज कितना है, जो जितने आप स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट उतने ही आपने क्लोज करने हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट स्टार्ट करे हैं वो मैंने 2 ब्रैकेट स्टार्ट करे हैं। तो आप अगर 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2 ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे एट द एंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से है, x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, यानी कि आप यूजर को बोल रहे हैं कि अब आप कोई नंबर डालिए, एक्स में वो नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको ये करती हूँ, एंटर करती हूँ, देखिए द मैसेज हैज कम, आ गया ना एक मैसेज, एंटर एनी नंबर दिखा आप लोगों को? ओके,
दिखा आप लोगों को? इज Yes. इट विजिबल? सी व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, आई हैव फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ 10. The value of 10 is fixed over here, but here whatever value will be in the x, it is not fixed, it is up to me, it is up to the user. It is जब वो execution के time पे कौन सी value को डालेगा, तो that is called a variable. तो मैंने यहाँ पर लिखा 56 and then अगर मैं x को print करती हूँ तो x की value आ गई 56. देखिए समझ में आया आप लोगों को how you will use input function. And then अगर suppose आपको किसी का ऐसी वैल्यू लेनी है जैसे कि जो कि स्ट्रिंग में हो, तो आप कैसे लेंगे? x इज इक्वल टू इंट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि आप स्ट्रिंग का डेटा टाइप नहीं लिखेंगे. हर एक वैल्यू जो आप लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में होती है, तो आप यहाँ पर str नहीं लिखेंगे. यू विल डायरेक्टली राइट इनपुट एंड देन यू विल राइट योर मैसेज. ओके, एंटर योर नेम. मैंने बोला भाई अपना नाम एंटर कर दो, जो कि नेम के अंदर मेरे को डालना है, एक्स में नहीं डालना मेरे को. आई वांट टू राइट इट इन द नेम. तो नेम आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन नेम नाम के वेरिएबल में आपने जो वैल्यू डालनी है वो आप यू आर आस्किंग यूजर टू एंटर हिज नेम और हर नेम एंड दैट वैल्यू विल बी सेव्ड इन दिस वेरिएबल. सो जैसे ही मैंने ये एंटर करा तो दिस मैसेज विल कम. whatever you will write in between this, the same message will come over here. So enter your name करके आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए. जो भी अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जो भी आप नाम लिखेंगे वो डबल कोट्स में लिखना. मैम अगर 56.6 लिख दिया किसी ने तो तब भी आएगा? हाँ वो आ जाएगा, बट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होएगा. रुको मैं आपको सारी की सारी जो सिचुएशन है वो करके दिखाती हूँ. अब देखिए आपने यहाँ पर ये लिख दिया. हाँ मैम हाँ जी मैम वो एंटर एनी नंबर 56 आपने लिखा है वहाँ पे 56 ब्लैक हाँ नंबर में. हाँ जी बेटा, ये वो- नहीं, ये वो मैसेज खुद आया आया है. है. ये मैसेज आया है एंटर एनी नंबर एंड दिस आई हैव रिटन ओवर हियर because I have used input function over. Same, I have used input function over here, so I have written Amit over here. If I will write a name, then it will show Amit. See, ठीक है. So अब suppose अगर मैंने यहाँ पर लिखा name1 is equal to and then input and then bracket open bracket close and then आप यहाँ पर लिखते हैं फिर से enter your age. तो एज जो है यहाँ पर आपने 56 डाल दी एज, तो देखिए 56 आ गया. एंड देन सपोज ये मैंने गलत कर दिया, नेम 1 कर दिया इसको, 56 आ गया. तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 56 ही आई है. देखिए ये कोट्स में आ गई है, इसका मतलब ये दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. यू विल नॉट परफॉर्म. देखो आप नेम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हो 6 के साथ, बिकॉज जो नेम 1 है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है. ओके, फिर से मैं बताती हूँ मैंने क्या करा है. सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर ले लेना है. नंबर लेने के लिए आप ये वाली लाइन लिखेंगे. तो n1 नाम से मैंने एक नंबर लेना है, तो मैं लिखूंगी n1 इज इक्वल टू इंट एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर मैं लिखूंगी इनपुट फंक्शन एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड मैं यहाँ पर लिखूंगी मैसेज. तो एंटर एंटर एनी नंबर. ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर जैसे एंटर करा तो ये मैसेज आ गया. देखिए अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 78. ओके, अब सपोज मैं यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप दे रखा है, पर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रही हूँ 78.899. अब देखिए जैसे ही मैंने ये वैल्यू डाली, देखिए एरर आ गया. ये कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर द इंट विद द बेस 10, यानी कि ये वैल्यू नहीं डाल सकते हैं आप इसमें. अगर आपने यहाँ इंट लिखा है तो आप यहाँ इंटीजर वैल्यू ही डालेंगे. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको करते हैं. इंट n1 इज इक्वल टू इंट एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इनपुट, और उसके बाद मैं फिर से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं. आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. एंटर एनी जो मैंने ऊपर लिखा है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. एंटर करा, एंटर एनी नंबर. अब मैं यहाँ पर जैसे लिखती हूँ किसी का नाम लिख देती हूँ, सुमन लिख देते हैं हम, फिर एरर आ जाएगा. सो यू whatever data type you have written, you will write the input in that only. Okay, ये copy paste नहीं हो रहा. Control C is not
कॉपी पेस्टिंग नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या काम करते हैं, हम अपने आप यहाँ पर लिख लेते हैं n1 is equal to int and then input and then यहाँ पर मैसेज, फिर अगर मैं यहाँ पर 67 लिखते हूँ, देखिए नो एरर इज कमिंग एंड आई विल राइट n1, इट विल शो 67। अब मैं आपको एक और चीज बतानी है, ये बतानी है कि सपोज आप जो स्ट्रिंग होता है ना बच्चे, स्ट्रिंग का मतलब होता है व्हाट एवर यू हैव रिटर्न इन दीज कोड्स, इट कैन बी नंबर ऑल्सो, इट कैन बी पॉइंट ऑल्सो, वो स्ट्रिंग की तरह ही उसको लेगा। वो मतलब जो भी आपने कीबोर्ड से लिखा है, वो कोई जरूरी नहीं है ABC हो या किसी का नाम हो या किसी का क्या बोलते हैं कोई भी एनी लेटर के फॉर्म में नहीं, आप इसमें डिजिट्स भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। तो सपोज अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू एंड देन सिंपल इनपुट टाइप में लेती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ, एंटर वैल्यू लिख देती हूँ मैं। अब वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो वैल्यू अगर मैंने लिखी इस तरीके से कुछ भी एंड देन मैंने यहाँ पर स्पेशल सिंबल डाल दिया, तो ये वैल्यू ही होगी, ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो गया। नो मैटर इसमें नंबर है या कुछ भी है, अगर मैं ए दे रही हूँ तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब मैं दोबारा से एक और लिखती हूँ, b इज इक्वल टू इनपुट एंड देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन फिर से मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंटर वैल्यू। अब देखिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ये, तो अब मैं इसको प्रोग्राम में बना सकती हूँ एंड देन अगेन एंड अगेन अगेन आई कैन टेक द नंबर अगेन एंड अगेन, आई एम राइटिंग द कोडिंग। ओके, सो इससे अच्छा है कि मैं इसको स्क्रिप्ट मोड में जाकर के एंड देन मैं कोडिंग को सेव कर लूँ। देखो मुझे बार बार यहाँ पर लिखना पड़ रहा है एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू सपोज किसी का नाम डाल दिया, नेम एंड देन अंडरस्कोर लिख दिया, देन ये लिख दिया, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रिंग ही है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू सिर्फ इंटीजर की वैल्यू डालती हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ वैल्यू लिख देती हूँ एंड देन फिर यहाँ पर सिर्फ मैं 56 इस तरीके से एंड देन पॉइंट भी करती हूँ, तो भी मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू को डाल सकते हो, बट लेटर ऑन आप उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो। आपने इसको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करा है तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो c डिवाइडेड बाय 3, एरर आ जाएगा। चाहे C में जो वैल्यू है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू ही है, बट ये न्यूमेरिक नहीं है, इट इज इन द कोट्स, सो इट विल कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब एज इट इज वो वहां शो हो जाएगा। ठीक है।